हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी डीप फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, उनके डीप इमोशंस क्या थे, कैसा महसूस कर रहे थे कल रात वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो एक शेयर जल्दी से कर दो और फटाफट से एक लाइक कर दो ठीक है, ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। तो फोकस करिए अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कल रात उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। द ट्राइब, ओके, यहाँ पर है ऑफेंड, ओके, यहाँ पर है द फेट्स, यहाँ पर है गो टू द सी, ओके, यहाँ पर है क्लीन इट अप, यहाँ पर है न्यू लाइफ और पॉस्ट। ठीक है, बॉटम से भी देख लेते हैं। बॉटम से है फॉक इन द रोड, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं देखो आप दोनों के बीच में। देखो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या समाज का लेकर आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये सेटल्ड ही नहीं है अभी तक, करियर फाइनेंस इनके स्ट्रांग ही नहीं है ताकि ये आपको कमिटमेंट दे सके। या हो सकता है इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही है, पहले बोल रही है अपना करियर में फोकस करो भाई, बाद में हम देखेंगे तुम्हें किससे शादी करनी है या किसके साथ रहना है, वो बात की बात है, पहले तुम अपना करो। देखो, एक फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग रहे ना बंदा या बंदी, जो भी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे तो वो अपने डिसीजन खुद से ले पाता है। पर आपके पार्टनर तो यहाँ मुझे थोड़ा ऐसे फाइनेंस इनके ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी कार्ड्स को क्लेरिफाई करके देखेंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अकेलापन, मुझे आप लोग नो कांटेक्ट में दिख रहे हो, या फिर सेपरेटेड हो आप लोग, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन है, या आते हैं जाते हैं, मतलब मन मुटाव से दिख रहे हैं। अगर आप दोनों बात भी कर रहे हो, कांटेक्ट में भी हो, एक मन मुटाव है, या आप ना, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो सपोज, ठीक है, तो एक इनसिक्योरिटी आपके मन में बनी रहती है, एक डर सा दिख रहा है आपके मन में, डर सा लगता है आपको, इनको खो देने का डर वो चलता रहता है। या हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी आपकी निकल के आई है कि आपको पास्ट में लगता था कि अब मैं इसे खो दूंगी, अब खो दूंगी, या अब खो दूंगा, अब ये मुझसे दूर जा रहा है या जा रही है, बहुत इनसिक्योर आप फील करते थे। देखो, आपने अकेलापन बहुत झेला है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि आप अकेलेपन से गुजरे हो। और ये अकेलापन ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपको अकेला करके रखा, या फिर आपको वो इनसिक्योरिटी फील कराई। हो सकता है ये इधर उधर बात करते थे तो आपको लगता था यार आज मुझे ये धोखा दे देगा या छोड़ देगा या छोड़ देगी, या आप दोनों के बीच में कोई और आने लगा था या किसी और से ये बात करने लगे थे। कुछ तो ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, आपके मन में एक डर, एक फियर मुझे दिख रहा है कि खो देने का, रिश्ता खो देने का, ये आपसे दूर चले जाएंगे उसका डर, और जो कि कई हद तक सही भी हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है अब ये प्यार खत्म हो गया, वो याद धुंधली रह गई है। अब इनके मन में ये कहाँ मुझे याद करते होंगे या याद करती होगी, कहाँ मुझे अब मेरे बारे में तो सोचती नहीं होगी या सोचता ही नहीं होगा या सोचते ही नहीं होंगे, आपको ऐसा फील होता है। एक दूरियां दिख रही हैं, या तो ये दूरियां फिजिकल डिस्टेंस है, आप अलग जगह रहते हो, ये अलग रहते हैं, या तो यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर यहाँ पर मेंटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत एक्सहॉस्ट हो चुके हो या एक दूसरे से दूर हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है। पर हाँ, गलती इन्होंने बहुत की है, जिस चीज को अभी सुधारना चाहते हैं। कल रात ना ये सोच रहे थे कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूं या कैसे सुधार सकती हूँ।
कैसे चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि ये चीजें सही करना चाहते हैं। यहाँ पर है न्यू लाइफ का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, ये किसी और इंसान के साथ नहीं चाहते, किसी और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ नहीं चाहते, या कोई और इनकी लाइफ में आए ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है न्यू लाइफ का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये जा चुके हैं ना, थर्ड पर्सन में भी जा चुके हैं, सेकंड पर्सन में भी जा चुके हैं, लोगों से बात भी करके देख लिया है, पर वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो प्यार, वो केयर, वो डिवोशन इनको कहीं से नहीं मिला जो आपसे मिला। तो इसीलिए मुझे ऐसा दिखता है कि ये ना पास्ट को सही करना चाहते हैं। मतलब पास्ट कैसे सही हो सकता है, आप ये सोच रहे हैं। देखो जो चीजें हो गई हैं वो ठीक कैसे हों, क्योंकि आपके माइंड में तो छप गया है जो इन्होंने किया, जो इनसे गलती हुई वो तो आपके दिल में लग गई है ना, आपको तो बुरा लगा है उस चीज का। तो ये भी जानते हैं कि आपको बुरा लगा है, आप हर्ट हुए हो इनके एक्शंस की वजह से, इनके कुछ बिहेवियर की वजह से, या इन्होंने जो बोला, जो कहा, जो सुना, हर चीज में आपको ब्लेम करा, जो भी कहा, मतलब आप हर्ट हो गए हो। इनको ऐसा फील होता है, और जो कि काफी हद तक सही भी है, हर्ट तो हुए हो, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहे। यहाँ पर फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, जो कि मुझे दिखा रहा है दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहे, आप में, या ऐसा दिख रहा है कि कोई और ऑप्शन था इनके पास। ये ऑप्शन या तो इनकी फैमिली थी, या ये ऑप्शन इनका करियर फाइनेंस था, या तो उसको चूज कर लेते, या आपको चूज कर लेते, या ये ऑप्शन कोई थर्ड पार्टी या रोमांटिक पार्टी हो सकती है, मतलब आपके अलावा कोई और। ठीक है, ऑप्शन तो था यहाँ पर इनके पास, और जहां पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने हो सकता है उस ऑप्शन को चूज किया आपके बजाय। ठीक है, तो क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को और क्या एनर्जीज निकल के आती है, ताकि मैं अच्छे से बता सकूं आपको। ठीक है, मुझे 8 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है आपके या आपके पार्टनर की। ठीक है, या फिर एनिवर्सरी की डेट, या ब्रेकअप, कुछ ना कुछ आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द ट्राइब क्यों है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये आपको विश्वास दिलाते रहे जब तक आप कनेक्शन में थे कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा या लूंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी। हो सकता है ऐसा विश्वास दिलाते दिलाते इन्होंने आपके साथ फिजिकल भी हुए। ठीक है, एक कनेक्शन बनाया इस वजह से, या फिर आपसे पैसे लिए, ऐसा दिख रहा है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपकी हेल्प ली, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको अपनी बातों में लिया, झांसे में लिया, कुछ अपना प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट की वजह से कुछ तो इनका प्रॉफिट था आपसे, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, या आप इनके मतलब इनकी केयर करते रहो, या कुछ ना कुछ था, तभी तो ये आपको एक बातों में लेते रहे कि नहीं मैं तुम्हारा स्टैंड लूंगा या लूंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पूरे सपने दिखाए, और लास्ट में जब लेना था तो इन्होंने लिया नहीं। आपको देखो बॉटम से क्या आया है, द टावर का कार्ड, आपको सेपरेट कर दिया, और अनएक्सपेक्टेड था जो कि आपके लिए, आपने सोचा नहीं था कि ये बंदा या ये बंदी आपके साथ इतना बुरा करेगी या करेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रगल फेस किया है आपने। प्लेयर एनर्जी दिख रही है, ये बस पता है ये आपको सपने दिखाते रहे, बस ये खुश होते रहे, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं था उन चीजों से, ऐसा दिख रहा है। यानी कि आपको जो इनने सपने दिखाए उन चीजों को ये इतना सीरियसली नहीं लेते थे। ठीक है, आप तो सीरियस थे इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं ये प्लेयर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं ये, पर अब और हो सकता है कि क्योंकि इनको पहले से पता था कि हम दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंसेस है, रिलीजन डिफरेंसेस है, एज का डिफरेंस है, या हो सकता है इनको ऐसा लगता था कि ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इनके साथ, या फिर कुछ ना कुछ था, या तो इनको ऐसा लगता था कि फैमिली की सुननी है भाई। इनको पता था कि फैमिली वाले तो मानेंगे नहीं, पर फिर भी ये आपसे झूठ बोलते रहे। इनको एक पता तो था कि नहीं हो सकता, आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको पता था ना कि मैं तो स्टेप ही नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, कि या मैं फैमिली में बात ही नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं लिया इनने, वो एक इनिशिएट नहीं किया इनने, जिस वजह से आप दोनों आज दूर हो, जिस वजह से ये टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ऑफेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ऑफेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द फूल।
देखो, पर अब ऐसा दिख रहा है ना, भले पास्ट में कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कैसा भी रहा हो आपका पास्ट, कितना इन्होंने कितना कुछ बेवकूफ बनाया हो आपको, या आपके साथ चीट किया हो, मैनिपुलेट किया हो, जो भी किया हो, पर अब दिख रहा है कि कहीं ना ये जो किया इनने, इनको वो कर्मा मिला, या फिर वो कर्मा मिल रहा है, या फिर इनको ना ऐसे कनेक्शन मिल रहे हैं, या ऐसे लोग मिल रहे हैं, या अगर ये किसी और से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, ठीक है, ये अपना 100% दे रहे हैं वहां पर, आपके साथ शायद देते तो आज ये कितना खुश होते, पर नहीं, इन्होंने कहीं और दिया वो 100%, पर इनको ना वो लॉयल्टी नहीं मिली। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है इनको लॉयल्टी नहीं मिली, साफ साफ द फूल के कार्ड से मैं देख रही हूँ, लॉयल्टी और ऑनेस्टी इनको नहीं मिली उस इंसान से, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इनोसेंस भी नहीं था, आप तो इतने इनोसेंट थे, भोले भाले, इनको ऐसा लगा कि ये तो भोले भाली थी, मैंने इसको चलाया तो कित्तों को चला लूंगा या चला लूंगी, पर ये भूल गए कि इनके भी शेर को हमेशा सफेद शेर मिलता है, यानी कि इनके भी गुरु बैठे हैं, ये चीज ये भूल गए शायद, ठीक है। तो अब इनको फील हो रहा है, अब ये ना अकेलापन फील कर रहे हैं, ये समझ चुके हैं कि नहीं भाई, इसके जैसा मुझे कोई नहीं मिल सकता, अगर मैं चिराग लेके जाऊंगा या जाऊंगी तो इसके जैसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। तो ये कल रात ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लो एनर्जी में थे, इनको पूरी रात नींद नहीं आई, एंजाइटी फील हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि इनको आपकी याद आ रही थी, इन्होंने जो गलत किया आपके साथ, और इनको ऐसा फील हो रहा था अब तो सब खत्म हो गया, ये ना पूरे होपलेस हो गए थे कल रात, इनको ऐसा लग रहा था कि अब आप नहीं करोगे, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, पर अब इनको ऐसा लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊं, अब क्या बोलूं उसको, कैसे जाऊं, कैसे क्या कहूं, ठीक है। तो इनको डर लग रहा था कल रात, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक डर, एक फियर, और वो किस चीज का डर, किस चीज का फियर, आपको खो देने का, हो सकता है कि खो भी दिया है, पर अब ऐसा लग रहा था ना इनको, पहले तो इन्होंने सोचा नहीं इस चीज को लेकर, जब इन्होंने आपको सेपरेट किया, आपको अपने से दूर किया, उस समय सोचा नहीं, पर अब सोच रहे थे, ठीक है। बॉटम से अगेन द टावर देख रहे हो, बहुत होपलेस हो रहे थे कल रात आप, ये दूरियों की वजह से ना बहुत ज्यादा होपलेस मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे पूरी रात, ऐसा लग रहा है कि सोए नहीं ये कल रात, ठीक है। एक बेचैनी, देखो इंसान जब गलत करता है ना, चाहे कोई बोले ना बोले, उसकी एक अंतरात्मा होती है, वो बोलती है, उसको कहती है, उसको फील तो होता है, बेचैनी सी होती है, कोई गलत काम करे, आप खुद भी नोटिस करना कि कोई जो गलत काम करता है ना, उसको शांति नहीं मिलती है, उसको खुशी नहीं मिलती है, वो ना अंदर से तड़पता रहता है, ठीक है, जो कोई गलत करता है वो बेचैन रहता है, भले ही उसके पास पैसा हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी फ्रॉड करता हो, जो गलत कोई करेगा ना, उसके अंदर वो सुकून नहीं होगा, तो वो सुकून नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि इन्होंने गलत किया आपके साथ, ठीक है, वो सुकून नहीं दिख रहा है मुझे पूरी रात। इनको, इनकी रातें ना ऐसी जाती हैं कि जहां पर एक चैन की नींद होती है ना, एक खुशी भरी नींद, एक सुकून की नींद कैसी होती है, वाह, जहां पर टेंशन नहीं होता है, आराम से नींद आती है। एक टेंशन वाली नींद कैसी होती है कि उठती रहती है, नींद खुलती रहती है, एक टेंशन आ रही, ये है, मैंने इतना गलत किया है, एक टेंशन रहता है ना, वो टेंशन दिख रहा है मुझे बेसिकली आपके पार्टनर की, कल रात ऐसा ही ये फील कर रहे थे। द फेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, यहाँ पर है द चैरियट, तो ये नहीं चाहते कि आपकी यादों से ये चले जाएं, आपकी जिंदगी से ये चले जाएं हमेशा के लिए, आप भूल जाओ इनको, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप भूल चुके हो इन्हें, और ये नहीं चाहते, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं कि आप अब स्ट्रांग हो गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, जिसे भोली भाली थी जो, या भोला भाला था जिसे कुछ भी कह दिया और उसने मान लिया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, मैंने मतलब जो भी गलत किया, ठीक है, अब आप उस वजह से समझदार हो गए हो, आप बहुत अलर्ट रहने लगे हो, अब इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ आते भी हैं, एक पूरे दिल से भी आते हैं ना, तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने वो गलतियां बार बार की हैं, यानी कि जैसे बोलते ना, एक कहानी थी ना कि शेर आया, एक लड़का हमेशा जंगल जाके अपनी बकरियां चलाता था, हमेशा बोलता था कि शेर आया, और देखा कि शेर तो नहीं है, फिर गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे, देखते थे, वो बेवकूफ बनाता था, झूठ बोलता था, फिर दूसरी बार भी उसने ऐसे ही करा, तीसरी बार भी उसने करा, जब शेर आ गया तब कोई भी नहीं आया, उसने बोला शेर आया, और कोई भी नहीं, किसी ने विश्वास नहीं किया, सबने सोचा यार ये तो झूठी बोलता है रोज, तो कोई उसके साथ नहीं आया, कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, और शेर उसे खा गया। ऐसी कोई स्टोरी आपने भी सुनी होगी। तो वही आपके पार्टनर का हाल दिख रहा है कि आपसे सॉरी बोलते रहे, आपसे एक मौका मांगते रहे, फिर वही गलती करना, फिर सॉरी बोलना, फिर वो मौका मांगना, फिर वही गलती करना, तो वही अब आप इन पे ट्रस्ट क्यों करोगे? इनको
इनको फील भी हो रहा है कि यार अब बंदी ट्रस्ट नहीं करेगी, अब बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनको लग रहा है कि अब कैसे ही होगा, क्या ही होगा, समझ रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स द सी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। दूरियां भले ही हो चुकी हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं, स्टॉक कर रहे हैं हैविली, ठीक है। एडिक्टेड हो गए हैं ये बहुत पूरी तरीके से आपके लिए, आपकी तरफ। एक नेगेटिव जो एनर्जी थी ना, उसको ये दूर करना चाहते हैं। बहुत ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इन्होंने, हो सकता है ये कनेक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, अब्यूजिव हो गया था, तो ये चीजें सुधारना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में ये फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि स्टक ये फील कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने को अकेला कर लिया है इन्होंने, कुछ डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पूरी रात यही सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊं, अब वो नहीं मानेगी या अब वो नहीं मानेगा, मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता। पूरी रात ऐसा दिख रहा है ना, दिमाग में एक ही चीज चल रही थी इनकी कि मुझे कनेक्शन में आना है, चीजें सही करनी है, रिश्ते में, इस रिश्ते को बढ़ाना है, उसे अप्रोच करना है, यानी कि उसके साथ मुझे चीजें सही करनी है, यानी कि आपके साथ, समझ रहे हो। पर कैसे एक होपलेस हो गए थे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा दिख रहा है पूरी रात ये परेशान हो रहे थे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि अब देखो जो चीज हो गई है उसको सुधारना बहुत मुश्किल, ऐसा इनको फील हो रहा था कि अब मैं कैसे, क्योंकि देखो टावर 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 ही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। जो चीज हो गई है अब उसे सुधारना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा फील हो रहा था कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये ट्रैप सा फील कर रहे थे, ये ना सरेंडर कर चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब ये रिश्ता मेरे हाथ से जा रहा है, मेरी गलतियों की वजह से सारा मेरे हाथ से जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे चीजें पास्ट की सही तो करनी है, पर कैसे क्या, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आना तो चाहते हैं पर कैसे क्या वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप इनका एक्शन नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सोट्स। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी इनका मन कर रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, बस अब ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, और वो बहुत जल्दी हो। बहुत इम्पल्सिव देख रही हूँ, बहुत स्पीड में ये चाहता है कि आप इनसे बात करो। आप मतलब इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब रात को ऐसा दिख रहा था ना, कल रात ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे। मतलब इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कई लोगों ने देखा हो कि कल रात आपके पार्टनर का मिस कॉल आया था या मैसेज आया था, या फिर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया, या फिर आपने वो वाइब फील करी कि ये आपको याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ फील किया आपने। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन, अगर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, तो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है। किसी की तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है, कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो आप या ये। डायरेक्ट वे में देखो, आपको तो पता है मैनिफेस्टेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे क्या करते हैं, पर इनको मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पता है या नहीं पता है, पर इनडायरेक्ट वे में भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए। स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, कल रात ये पागल हुए जा रहे थे आपके लिए, पागल हुए जा रहे थे लिटरली। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इनको फील हो रहा था यार वैसी बंदी या वैसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। वो कितनी काइंड है, कितनी अच्छी है, या कितना अच्छा है, वो उसका दिल कितना अच्छा है, वो मुझसे कितना प्यार करता था या करती थी, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। ऐसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, इनको ऐसा फील हो रहा था कल रात, ठीक है। और अपनी गलतियों को लेकर भी ये सोच रहे थे यार मैं डिप्लोमेटिक रहा हूं या रही हूं, मैंने उसके रहते ही रहते किसी और से बात करी, कितना कुछ मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, मैंने उसका साथ नहीं दिया, कितना कुछ गलत किया है, मैंने उसे बस अपना ईगो ही दिखाया है। ऐसा भी इनको फील हो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी वजह से सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, मैं कितना बेवकूफ हूं या कितनी बेवकूफ हूं, ऐसा ये फील कर रहे थे कल रात। फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 7 ऑफ सोट्स। अगेन 7 ऑफ सोट्स। झूठ बोले हैं, चीटिंग किया है बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल अभी भी कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं, ये पास्ट की निकल के आई है एनर्जी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है प्रेजेंटली भी आपको चीट मिल रहा है,
चीट कर रहे हैं ये आपको अभी भी, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, सेपरेशन में हो, क्लियर नहीं किया है, या आपको बोल भी दिया है हो सकता है कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूं तुझसे, या आज या कर रही हूं, ठीक है, ये चीट कर रहे हैं आपको। पर अगर करंट की सिचुएशन में ये आपको चीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, अगर आपका करंट में ही ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में आए हो या ऑन ऑफ दिया है आपके पार्टनर ने, या कुछ चीजें आपको करंटली पता है, करंटली सेंस यानी कि आजकल में पता है, यानी कि हो सकता है महीना, 2-3 महीना, 4-5 महीना, 6 महीना, तो आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि इनको रियलाइज होगा, इनको भारी कर्मा मिलेगा उस चीज का, ठीक है, और फिर इनको पता चलेगा, और फिर ये आपकी तरफ आने के लिए तड़पते जाएंगे, मरे जाएंगे कि मैं कैसे उससे रीयूनियन करूं। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी, मैक्सिमम लोगों के पार्टनर अभी मर रहे हैं कि मुझे रीयूनियन करना है, मुझे बैलेंस बना के चलना है, मुझे सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और पीस ऑफ माइंड तब मिलेगा जब आपकी तरफ आएंगे, ये हार्मनी मिलेगी इनको, ठीक है, बैलेंस बना के चलेंगे जब, ओके, तब इनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ये चीजें दिख रही हैं। तो चलिए कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के, और कैसा महसूस कर रहे हैं ये, कल रात कैसा महसूस कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, बताइए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे थे बताइए। ओके, तो कुछ गिर गए कार्ड्स, इतने ही ले लेते हैं पॉप आउट जो हुए हैं। ओके ओके, तो यहां पर है आई गिव अमेजिंग हग्स, तो आपको हक करना चाह रहे थे, और आप कितना, सॉरी, यू गिव अमेजिंग हग्स, आई गिव कह रही मैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि तो आप इनको कितना अच्छा हक करते थे, इनके सारा दुख तकलीफ दूर हो जाती थी, इनको ऐसा फील हो रहा था यार वो थी तो, या वो था ना, तो मेरे दुख दर्द दूर कर देती थी एक हक से, या कर देता था एक हक से, ऐसा इनको फील हो रहा था। आई लव द वे यू लव मी, आपका प्यार करने का तरीका ये याद कर रहे थे, किस तरीके से आप इन्हें प्यार करते थे, मनाते थे, इनकी केयर करते थे, वो चीजें इनको याद आ रही थी कल रात, ठीक है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम वेन वी आर टूगेदर, हम दोनों समय को भूल जाते थे जब हम दोनों साथ होते थे, ऐसा इनको याद आ रहा था कि साथ में कितना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, तो अकेले, जैसे हम कल रात की रीडिंग कर रहे हैं, तो अकेले जब ये सो रहे थे ना कल रात, तो इनको ऐसा फील हो रहा था ना कि अकेले सोना कितना भारी है, कितना मुश्किल है, मतलब बेचैनी सी दिख रही है कि इधर करवट लेना, फिर उधर को करवट लेना, एक नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, सुकून नहीं मिलना, ऐसा दिख रहा है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, आप इनका डर खत्म कर देते थे, आप थे तो ये डरते नहीं थे, आप थे ना, मुझे वो सॉन्ग, चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर आया, तू है तो डर नहीं लगता है। देखो गाइस, आप सोचते हो कि दी को तो कोई भी सॉन्ग नहीं आता, लिटरली मैं इतने सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, ठीक है, पहले मैं सुना करती थी, मेरे को टाइम भी नहीं होता सॉन्ग सुनने का, ना मैं सुनती हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है मैं, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं भजन सुनती हूँ, ताकि मेरे को सुकून मिलता है, मैं बहुत हेडेक हो जाता है तो मैं तब सुनती हूँ, वरना मैं सॉन्ग तो सुनती नहीं हूँ। पर यहाँ पर चैनलाइज सॉन्ग मुझे कभी पिक होते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि तू है तो जी, तू ना नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, वो सॉन्ग है ना, आप समझ गए होगे, आप लोग तो सुनते भी होगे। तो मुझे वो ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सॉन्ग सुन रहे थे, या फिर ये फील कर रहे थे, ये रिलिक्स इसको फील करते हैं। तू है तो सांस आती है, तू घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तो वो चीजें इनको फील हो रही थी। आप थे ना तो ये डरते नहीं थे, आप थे तो इनको सांस आती थी, सुकून मिलता था, कुछ वो चीज एनर्जी में देख रही हूँ। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल, लोग कैसे इनको देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता था, पर आपकी नजरों में ये ना, आपको फर्क पड़ता था, आपकी नजरों में ना ये बेस्ट थे, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से कितना इनने गलत कर दिया, कि इनकी गलतियों की वजह से आज ये क्या हो गया रिश्ता, इनको ऐसा फील हो रहा था। तो ये है कल रात की इनकी फीलिंग्स, कल रात ये सब महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे। तो गाइस, आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।